प्रति हम आसक्त बने। परमात्मा ने इतना गहरा सूत्र दिया, इतना रहस्य बना सूत्र दिया। परमात्मा ने फरमाया कि आसक्ति अपनी चीजों के प्रति रखो। बड़ी सुंदर बात कही, अपनी चीजों के प्रति आसक्ति रखो, लेकिन पहले यह निर्णय करो कि अपनी चीज है कौन सी। अगर ये हमारा चिंतन बन जाए, अपनी चीज कौन सी है और पराई चीज कौन सी है, अगर यह चिंतन हमारे भीतर में उपस्थित हो जाए तो अपनत्व के प्रति आसक्ति के भाव आ जाए, अपनी चीजों के प्रति अपनत्व के भाव आ जाए और पराई चीजों के प्रति परत्व का चिंतन हमारे भीतर में उपस्थित हो जाए। ध्यान रहे, हम शरीर के प्रति आसक्त हैं, वो हमारा अपना नहीं। हम संसार के प्रति आसक्त हैं, वो हमारी अपनी नहीं। संसार के साधनों के प्रति हम आसक्त हैं, वो चीज हमारी नहीं। और जो चीज हमारी है उसके प्रति अभी तक हमारा अपनत्व भाव जुड़ा नहीं। हमारी चीज है स्वयं की आत्मा, हमारी आत्मा के सद्गुण, वही हमारी अपनी है और उन्हीं के साथ में अपनत्व का नाता जोड़ना है, उन्हीं के साथ में अपनत्व का रिश्ता जोड़ना है। सैनिक सम्राट चले जा रहे थे, परमात्मा को वंदन करने के लिए आगे बढ़े चले जा रहे थे। सैनिक सम्राट, बीच के अंदर एक बगीचा आया, बगीचे के अंदर वो रुके, देखा एक मुनि वहां पर खड़े थे। उन मुनि के पास में वो सैनिक सम्राट पहुंच गए और जाकर के देखा मुनि महाराज ने उन्हें वंदन किया। प्रदक्षिणा देने के बाद में नमस्कार किया, विधिवत वंदन करने के बाद में सैनिक सम्राट ने वार्तालाप करना प्रारंभ किया। उन मुनि से पूछा, सैनिक ने देखा था कि वो मुनि अभी तक जिसकी उम्र है 25 वर्ष की, 26 वर्ष की और यौवन टपक रहा है, सौंदर्य टपक रहा है, कोमलता प्रकट दिखाई दे रही है, इतनी सुकोमल वय में, और फिर चेहरे से लग रहा है कि कोई पहुंचे हुए खानदान का है। शरीर इसके भीतर की रिद्धि और समृद्धि की गौरव गाथा गा रहा है, इनका शरीर कुल की महिमा गा रहा है। पूछा, इतनी छोटी उम्र में और ये साधु बन गए, इतनी छोटी उम्र में लोच का कष्ट सहन कर रहे, छोटी उम्र में पैदल चल रहे, अरे लगता है इसका शरीर तो एक कंकर के ऊपर पड़ जाए तो खून बहना शुरू हो जाए, इतनी कोमलता इसके अंग से नितर रही है। और यही जब जंगल के अंदर, पहाड़ों के अंदर, गुफाओं के अंदर, कंकरीली जमीन के ऊपर, जब कांटों के ऊपर चलते होंगे, कहो इसने इस प्रकार का जीवन किस प्रकार से स्वीकार कर लिया। इतनी छोटी उम्र में, जो उम्र तो संसार के सपने दिखाती है, जो जिस उम्र के भीतर में रंगीन कल्पनाएं दिमाग में खड़ी होती हैं, इस छोटी सी उम्र में ये मुनि बन गए, ये साधक बन गए। और इनकी आंखों से देखो, इनके चेहरे से देखो, इतनी निर्मलता, पवित्रता, कोमलता, ये सारे के सारे भाव टपक रहे हैं। मुनि महाराज कायोत्सर्ग में थे, आंखें हल्की हल्की बंद थी। बाद में जब खोली, सामने देखा तो सम्राट खड़ा था। सैनिक ने पूछ ही लिया कि मुनि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस छोटी उम्र में आपने इस प्रकार की साधना को इस प्रकार से स्वीकार कर लिया। छोटी उम्र में आपकी तो शादी की उम्र है, आपकी उम्र तो संसार के भोगों की उम्र है, संसार को देखने की उम्र है, और इस छोटी सी उम्र में आपने साधुत्व स्वीकार कर लिया। उस मुनि ने उसके प्रश्न के रहस्य को भांपा, देखा और उस प्रश्न का समाधान करना भी चाहा तो बड़े गंभीर स्वरों में करना चाहा। अपनी भाषा को बड़ी गंभीर बनाई। गंभीर बनाते हुए उस मुनि ने कहा कि हाँ सम्राट, मैं साधु बन गया, क्योंकि मेरा अपना कोई नहीं, मेरा कोई मालिक नहीं, तो मैं साधु बन गया, मैं अनाथ हूँ। सैनिक ने विचार कर लिया, ये सारी बातें हुई सुनी। सैनिक ने उन शब्दों के रहस्यों को नहीं देखा, शब्दों के भीतर छिपी हुई भावों की हारमाला को नहीं देखा, लेकिन शब्दों के ऊपरी अर्थ को पकड़ा। विचार किया कि इसका कोई मालिक नहीं, इसका मतलब ये कोई अनाथ होगा, न इसके पास में घर है, न इसके पास में परिवार होगा, और न इसके पास में धन दौलत होगी, तो और क्या करे, आबादी बन गया। लेकिन सैनिक के हृदय में इस कोमल वय के मुनि के प्रति वात्सल्य उमड़ आया, भीतर में प्रेम भाव उमड़ आया। और सैनिक ने कहा कि क्या कहा मुनि, तुमने इसलिए लिया कि तुम्हारा कोई नाथ नहीं, तुम्हें कोई मालिक नहीं मिला, मालिक तुम्हारा कोई है नहीं, इस कारण से तुम साधु बन गए। उसने कहा कि हाँ, मैं इसी कारण से साधु बना। सैनिक ने कहा तो फिर ये साधु होना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक बनूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा, मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, परिवार बनूंगा, जो भी चीज तुम्हें चाहिए वो सारी चीजें मैं तुम्हारे सामने उपस्थित करूंगा, मैं तुम्हारा मालिक बनूंगा। तुम वापस इस साधुत्व को छोड़ करके गृहस्थपने को स्वीकार कर लो। उस मुनि ने कहा
मुनि ने जब इन बातों को सुना, शब्दों के रहस्य तक नहीं पहुंचने की ये सारी बातें सुनी, उसने विचार किया कि मेरे जो भाव थे उन भावों को यह नहीं पकड़ पाया। सम्राट पूछा कि सम्राट, मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम मेरे मालिक बनने को तो तैयार हो, राजी हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम अपने भी मालिक हो? क्या तुम स्वयं के भी मालिक हो? तुम्हारा शरीर तुम्हारे कहने में चलता है, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे कहने पर चलती है, क्या तुम अपने मालिक हो? जो व्यक्ति अपना मालिक नहीं है वो व्यक्ति मेरा मालिक कैसे बनेगा? जो व्यक्ति स्वयं का मालिक नहीं है वो अन्य का मालिक किस प्रकार से बन सकता है? पूछा उसने कि क्या तुम अपने मालिक खुद हो? सैनिक ने जौन जो प्रश्न सुना, प्रश्न के भीतर के रहस्यों की परतें उसकी आंखों के सामने उजागर हो गई। उसने एकदम से अपने भीतर में झटका महसूस किया, एकदम से चमक उठा। सैनिक ने कहा कि अरे, अपना मालिक मैं अपना मालिक किस प्रकार से हूँ? शरीर मेरे कहने में नहीं चलता, पता नहीं कब इसमें रोग हो जाए और कब इस शरीर का साथ मुझे छोड़ देना पड़े। मेरे आदेशों के अनुसार मेरा शरीर नहीं चलता, तो फिर मैं अपना मालिक कैसे हुआ? अनाथी मुनि ने कहा, तो मुनि अनाथी मुनि के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा कि बस जो व्यक्ति अपना मालिक नहीं वो मेरा मालिक कैसे हो सकता है? उसने अपनी सारी बातें बताई कि मैं भी एक अच्छे खानदान के, अच्छे राज परिवार का युवक हूँ, अच्छे इस प्रकार का संपन्न घराने का युवक हूँ, और उस वक्त में मेरी पत्नियां, मेरा सारा लंबा चौड़ा परिवार संपन्नता की लहरों के बीच में मैं पला, और हुआ ये कि एक बार मेरे शरीर में रोग उपस्थित हो गया। सारे वैद्य आए, वैद्यों ने निदान किया, लेकिन मेरा रोग शमन नहीं हो सका। मेरे परिवार वाले रोते, आंसू बहाते, लेकिन मेरा रोग शांत नहीं कर सके। कभी आपने चिंतन किया, आसपास के सारे व्यक्ति आपके साथ में संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, भाषा के द्वारा, आंखों के द्वारा, उनका प्रेम भाव आंसुओं के द्वारा बह सकता है, लेकिन रोग को कम नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति रोग को लूट नहीं सकता, रोगों में कोई व्यक्ति एक तरह से भागीदार हो नहीं सकता। उसने कहा कि सारा मेरा परिवार था, लेकिन कोई भी मेरा रोग दूर नहीं कर सका। मैंने मान लिया कि जब मेरा कोई रोग दूर न कर सका तो कोई व्यक्ति भी मेरा मालिक कैसे हो सकता है? फिर मैंने परमात्मा की देशना को अपने भीतर में उतारा और उसी देशना को मैंने अपना मालिक बना लिया। मैंने मान लिया कि मैं इतने वैभव में पला हूँ, फिर भी मेरे शरीर में इतना रोग उपस्थित हो गया तो मैं अपने शरीर का मालिक नहीं और मैं अपना मालिक बनने के लिए निकल पड़ा। मैंने जान लिया कि मैं अभी तक मालिक नहीं हूँ और मुझे अपना मालिक बन जाना है। तुरंत मैं वहां से निकल पड़ा, बाहर निकल पड़ा। ध्यान रहे, हम स्वयं अपने मालिक नहीं हैं। हम शरीर को अपना मानते हैं, लेकिन शरीर कभी भी हमारे आदेशों का अनुपालन नहीं करते। हम जिन वस्तुओं के प्रति आसक्त हैं, जिन पदार्थों के प्रति आसक्त हैं, कभी आपने चिंतन किया कि वो पदार्थ, वो सारी वस्तुएं हमारी हैं या पराई? परमात्मा कहते हैं कि जो वस्तुएं अपनी हैं उनके प्रति अपनत्व का भाव रखें, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का प्रवेश स्वयं के भीतर में हो जाए। बस यही भेद है। हमारा चिंतन तो ऐसा है कि पराई चीजों के प्रति अपनत्व के भाव है और अपनी चीजों के प्रति परत्व के भाव है। बिल्कुल क्रॉस बन रहा है। इसे मिटा दें, हटा दें अपने भीतर से। अपनी चीजों के प्रति अपनत्व का भाव, पराई चीजों के प्रति परत्व का भाव हमारे भीतर में उत्पन्न हो जाए तो आचार्य भगवंत का जो सूत्र हमारे समझ में आ जाए। ये षट ऋतु का जो सूत्र है इतना गंभीर, इसमें चिंतन भरा पड़ा है, तभी व्यक्ति इन शत्रुओं को जीत सकता है, इन शत्रुओं को मित्रों में बदल सकता है। जब व्यक्ति का चिंतन बदल जाए, अपनत्व और परत्व की भेद रेखा स्पष्ट हो जाए, भीतर से आसक्ति के भाव मिल जाए, तो ये शत्रु बाद में कभी भी उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि इन शत्रुओं की उपस्थिति का मूल आधार आसक्ति है, मूल आधार ममत्व है। जब ममत्व भाव ही तिरोहित हो जाएगा तो इन दूषणों के उपस्थित होने का कोई आधार, कोई कारण, कोई निमित्त भी सामने उपस्थित नहीं रहेगा और भीतर से ये सारे दूषण समाप्त हो जाएंगे और हमारा प्रवेश स्वयं के भीतर, स्वयं की आत्मा के भीतर, स्वयं के शाश्वत वातावरण में हो जाएगा। वही हमारा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को हमें उपलब्ध करना है। पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना।
परम उपकारी पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिनकांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान की संपदा को उपलब्ध करने के पश्चात करुणा भाव से देशना का अमृत पान संपूर्ण जगत के समक्ष रखा। जगत की आत्माएं उस अमृत के एक बूंद का आस्वादन यदि कर ले तो अमरत्व की स्थिति को उपलब्ध हो जाए। आत्मा की अमरता, आत्मगुणों की पावनता, चेतना की दिव्यता और निजता की प्रभुता को व्यक्ति उपलब्ध कर ले। परमात्मा की देशना के आलोक में हम अपने जीवन पर, जीवन के क्रियाकलापों पर दृष्टिपात करें और अपने आप को परिवर्तन की दिशा में मोड़ दें। परिवर्तन यदि न आए तो उस श्रवण का कोई अर्थ नहीं। श्रवण की प्राथमिक भूमिका चिंतन के रूप में हमारे समक्ष स्पष्ट होती है। श्रवण के द्वारा, पठन के द्वारा चिंतन का विशाल वातावरण हमारे भीतर में तैयार होता है और चिंतन के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन में और अपने आचरण में परिवर्तन लाता है। श्रवण क्रमशः कारण है। श्रवण पहली सीढ़ी है, लेकिन पहली सीढ़ी पर ही हमें खड़े नहीं रहना है। श्रवण के बाद में जो चिंतन और मनन की स्थिति है, निधिध्यासन की स्थिति है, हुआ और अपोह की स्थिति है, भीतर में उतरने के विचार प्रवाह की जो स्थिति है, उसे हमें उपलब्ध करना है चिंतन मनन के द्वारा। और उसके बाद में स्वयं के आचरण को नया रूप देना है, नए आयाम देने हैं, नई प्रतिभा का विकास हमें स्वयं के भीतर में करना है। तभी हम स्वयं अपने भीतर की संप्रभुता को प्राप्त कर पाएंगे। आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज के धर्म बिंदु के ग्रंथ के अंतर्गत आए गए जो सूत्र हैं, उन दिव्य सूत्रों को हमें स्वयं के भीतर में उतारना है, ग्रहण करना है। इन सूत्रों के आधार पर यदि जीवन का निर्माण किया जाए तो जीवन की संपदा हमें पल भर में हमारे समक्ष उपस्थित हो जाए। आचार्य भगवान शत्रुओं से सावधान होने की बात करते हैं और इसके लिए महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। व्यक्ति का चिंतन, हमारे भीतर में क्रोध या अन्य कषाय जो भी उत्पन्न होते हैं, वे हमारी भीतर की ऊर्जा के परिणाम। हमारे भीतर में अनंत शक्ति भरी पड़ी है और इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि हम उसे नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते कि हमारे भीतर में कितनी शक्ति भरी पड़ी है। यदि उस शक्ति का उपयोग बाह्य दिशा के लिए होगा, बाह्य जीवन के लिए होगा, निश्चित रूप से उस शक्ति का पूर्ण रूपेण अपव्यय हो जाएगा। उस ऊर्जा का उपयोग हमें स्वयं के भीतर के लिए करना है, स्वयं की आत्मा के लिए करना है, अन्यथा सारी एनर्जी व्यस्त हो जाएगी। आचार्य भगवान कषायों से मुक्त रहने की प्रेरणा फरमाते हैं, तो उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे भीतर की ऊर्जा और वह शक्ति व्यर्थ न हो जाए। जो व्यक्ति क्रोध में आता है,
निश्चित रूप से उसके भीतर की ऊर्जा है। क्रोध ऊर्जा का परिणाम। भीतर में यदि ऊर्जा न हो, भीतर में यदि शक्ति न हो, तो वह व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता। ऊर्जा चाहिए, भीतर में शक्ति चाहिए, भीतर में क्षमता चाहिए, वही व्यक्ति क्रोध कर सकता है। क्रोध ऊर्जा का परिणाम है, लेकिन साथ साथ ऊर्जा का अपव्यय भी है। ऊर्जा का यह मार्ग है निष्कासन का कि व्यक्ति के भीतर में जो ऊर्जा भरी पड़ी है, क्रोध के द्वारा व्यक्ति की ऊर्जा बाहर चली जाती। कभी आपने चिंतन किया कि क्रोध में हमारे भीतर की ऊर्जा चारों दिशाओं से, शरीर के रोम रोम से बाहर निकल पड़ती है। उस समय में हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, हमारी भुजाएं फड़क उठती हैं, चेहरा लाल हो उठता है। सारा शरीर, उस शरीर की जो सहज अवस्था है, सामान्य अवस्था है, वह उस सामान्य अवस्था का त्याग कर देता है क्रोध की भूमिका में। क्रोध की भूमिका में व्यक्ति असहज बन जाता है। शरीर के भीतर की ऊर्जा हर रोम से, शरीर के रोम रोम से बाहर निकल पड़ती है। और क्रोध में बाद में, क्रोध की समाप्ति के बाद में कभी आपने चिंतन किया, श्वासोश्वास के ऊपर यदि आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप पाएंगे कि क्रोध की अवस्था में आपकी श्वासें भी दुगनी तेजी से चलने लगती हैं। जो श्वास आप 1 मिनट में 15 बार लेते हैं, 8 बार लेते हैं, 10 बार लेते हैं, उसे शरीर को 10 श्वासों से या 15 श्वासों से जो ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा से व्यक्ति अपना काम करता है। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है, बड़ी आध्यात्मिक, यह तथ्य भरी, चिंतन भरी यह बात है कि व्यक्ति 1 मिनट में अमूमन 10, 12 या 15 श्वासोश्वास लेता है। श्वासोश्वास के द्वारा वो अपने भीतर में शक्ति का निर्माण करता है। शरीर एक यंत्र है और उस यंत्र को चलाने के लिए उस यंत्र को जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, श्वासोश्वास के द्वारा वह उतनी शक्ति को अपने भीतर में उतारता है, उतनी शक्ति को वह ग्रहण करता है। लेकिन यदि मान लो व्यक्ति क्रोध की स्थिति में उस वक्त में उपस्थित हो जाता है, तो उस समय में वह अपनी शक्ति, शरीर को जितनी शक्ति चाहिए उससे दुगुनी शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्रोध में, क्रोध की अवस्था में भीतर की सारी शक्ति बाहर चली जाती है। और इसी कारण व्यक्ति 1 मिनट में सहज रूप में जो 10 या 12 श्वास लेता है, असहज रूप में वही व्यक्ति 15, 20 और 25 श्वासोश्वास तक लेने लग जाता है। एक तरह से हाँफ जाता है, उसका सीना, उसकी छाती धोंकने की तरह चलने लगता है। बड़ी स्थिति यही है कि हमारे भीतर में जितनी शक्ति हमें चाहिए, उस शरीर को डबल परिश्रम करना पड़ता है उस समय में, और वह शरीर डबल शक्ति, डबल ऊर्जा अपने भीतर में समाहित करती है, अपने भीतर में वह शक्ति चाहती है। यह शक्ति का अपव्यय है। और क्षमा हमारे भीतर की जो ऊर्जा है, उसका एक तरह का संग्रह स्थान है। और इसी कारण आचार्य भगवंत हमें षट रिपुओं से सावधान होने की बात करते हैं। हमारे भीतर की जो ऊर्जा है वो समाप्त न हो जाए। वही ऊर्जा यदि हम उसका सदुपयोग करें तो हमारे भीतर में चेतना के नए आयामों को खोल दे, हमारे भीतर में चेतना के नए केंद्रों का विकास कर दे और हमारे भीतर में सच्चेतना का विस्फोट जागृत बन जाए। लेकिन हमारी सारी शक्ति तो बिल्कुल बाहर चली जाती है। सारी शक्ति का हम अपव्यय करते हैं। किस प्रकार से इस शक्ति के अपव्यय को रोके? आचार्य भगवंत नया सूत्र देते हैं। शत्रुओं से सावधान होने की बात कही, अपने भीतर के शत्रुओं से सावधान होने की बात कही, और उसके लिए चिंतन ये दिया। परमात्मा का यह प्रसिद्ध सूत्र है कि हम जो भी हैं वो अपने कारण से। बड़ी महत्वपूर्ण बात है धर्म क्षेत्र का और अध्यात्म भूमिका का यह महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि हमारा ये चिंतन बन जाए तो हमारा जीवन बदल जाए और जीवन की सारी प्रक्रियाएं बदल जाए। हम जो भी हैं वर्तमान में, चाहे बाह्य दृष्टि से सुखी हैं, चाहे दुखी हैं, बाह्य वैभव से युक्त हैं, चाहे मुक्त हैं, हमारे पास में संपदा है चाहे न है, हम जैसी भी स्थिति में हैं, जिस प्रकार की स्थिति को उपलब्ध है, उसमें मूल कारण हम स्वयं हैं, हमारी स्वयं की आत्मा है। जो हैं जैसे हैं वो हम अपने ही कारण से हैं। यदि हमारे चिंतन का यह आधार बन जाए, इस सूत्र को यदि हम आधार बना ले तो हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन यह बड़ी उच्च कक्षा का चिंतन है, उच्च कक्षा का सूत्र है। उस उच्च कक्षा में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले स्वयं के वातावरण को विशुद्ध बनाना होगा।
राजनीति और धर्म नीति जो बिल्कुल विपरीत दो दिशाएं हैं, उनमें यही अंतर है। हर व्यक्ति यह सोचता है कि मैं आज जो हूँ दुखी हूँ तो अपने पुत्र के कारण दुखी हूँ, अपनी पत्नी के कारण दुखी हूँ, पति के कारण दुखी हूँ, या अन्य परिवार के कारण दुखी हूँ, लोगों के कारण दुखी हूँ। व्यक्ति का यह चिंतन व्यक्ति के भीतर की राजनीति को अभिव्यक्ति देता है। वह यह चिंतन करता है कि मैं आज जो भी दुखी हूँ वह दूसरों के कारण से हूँ, दूसरों के कारण से मैं आज दुखी बना हुआ हूँ। धर्म क्षेत्र का यह चिंतन नहीं है। ये तो बड़ी ऊपर की स्थिति है, ऊपर से दिखने वाली स्थिति है, बड़ी स्थूल दृष्टि है। हमें इसके भीतर की सूक्ष्म दृष्टि को उजागर करना है, इस सूत्र के भीतर में उतरना है। आज किसी व्यक्ति के द्वारा हमें मान लो हमारे सामने दुख का वातावरण खड़ा किया जा रहा, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारी, दूसरे व्यक्ति को गाल पे लगी और उसके भीतर में दर्द उपस्थित हुआ। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को यही दिखेगा कि उस थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति के कारण मैं दुखी बना, उस व्यक्ति के कारण ये व्यक्ति दुखी बना। अगर ये थप्पड़ नहीं मारता तो ये दुखी नहीं बनता। ये बिल्कुल स्थूल दृष्टि है, ऊपर ऊपर की दृष्टि है। परमात्मा भगवंत महावीर का जीवन दर्शन कहता है, उनके सदुपदेश कहते हैं कि आत्मा वर्तमान में गाली को प्राप्त करे, चाहे थप्पड़ को प्राप्त करे, चाहे मान सम्मान को प्राप्त करे, वो स्वयं के कृत कर्मों के कारण से ही है। पूर्व में जिस तरह से स्वयं ने किए हैं, मूल कारण हम स्वयं हैं। वर्तमान में हम चाहे सुख उपलब्ध करें चाहे दुख उपलब्ध करें, उसमें मूल हम स्वयं हैं। हमारी स्वयं की क्रियाएं हैं, हमारे स्वयं के कर्म हैं, चाहे सुकर्म है, चाहे दुष्कर्म है, चाहे सत्कर्म है, चाहे विकृत कर्म है, जो भी है हम स्वयं कारण हैं। जो भी जिस दशा को हम उपलब्ध थे उसमें भी कारण हम स्वयं थे। वर्तमान में जिस दशा को उपलब्ध हैं उसमें भी हम स्वयं कारण हैं, हमारी आत्मा स्वयं कारण है। और भविष्य में जिस दशा को उपलब्ध हम होंगे उसमें भी हम स्वयं मूल कारण होंगे। यह परम उच्च कक्षा का सूत्र है। और आचार्य भगवंत षट रिपुओं से सावधान होने की बात करते हैं, किस प्रकार उन 6 सूत्रों से 6 शत्रुओं से सावधान बना जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं यही चिंतन, परमात्मा का यह चिंतन कि हम जो भी हैं अपने कारण से हैं। यदि हमारा ये चिंतन बन जाए, बदल जाए, परिवर्तन आ जाए, तो फिर अन्य सामने की जितनी भी परिस्थितियां हैं उनके ऊपर हम जरा भी ध्यान नहीं देंगे। वो परिस्थितियां भी हमारे भीतर में फूल खिला देगी। उन परिस्थितियों के कारण जो परिस्थितियां हमारे आगे कांटे होती हैं वही परिस्थितियां हमारे लिए फूलों का काम करेगी। जो परिस्थितियां हमारे लिए दुख का सागर हमारे सामने उपस्थित करती हैं वही परिस्थितियां हमारे भीतर में सुख का झरना बहा देगी। हमारा चिंतन बदल जाना चाहिए। एक ऋषि, एक फकीर सो रहा था, बिल्कुल गरीब व्यक्ति था, फकीर ही था, और वो वास्तव में फकीर था। उसके पास में कुछ भी न था, न कोई संपदा थी, न और किसी तरह का वायु वैभव था। संपदा थी तो भीतर थी, बाहर की संपदा उसके पास में नहीं थी, बाहर का वैभव उसके पास में नहीं था, लेकिन चिंतन का वैभव और स्वयं के शुद्ध आचार का वैभव उसके भीतर में उपस्थित था। और रात्रि का समय था, वो सो रहा था, और इतने में एक चोर उसी झोपड़ी में घुस आया, उसी के मकान में घुस आया कि देखो जरा कहीं मिल जाए, कुछ मिल जाए तो टोल लूं। वो फकीर सो रहा था, अपनी एक टूटी फूटी फटी पुरानी चटाई बिछा करके एक कंबल ओढ़ करके सो रहा था। सर्दियों के दिन थे और वह चोर भीतर आ गया। चोर ने सारे कमरे देख डाले मगर वह तो फकीर था, उसके पास में कुछ भी न था, भिक्षा पात्र भी उसका टूटा फूटा था। वो केवल बाहर जाकर के भिक्षा मांग करके खा लेता, उसी कंबल में अपना जीवन गुजारता था। न उसके पास में कोई बर्तन थे न और कुछ था। तो झोंपड़ी भी पता नहीं किसकी थी, खाली देखी और आकर के अड्डा जमा दिया, आराम से वह तो लेट गया। किसी तरह का और उसके पास में कोई परिग्रह नहीं था, किसी प्रकार की कोई वस्तु उसके पास में न थी। चोर घंटे भर तक परेशान हो गया, टटोलने लगा। तो फकीर जाग गया, उसने देखा कि अरे मैं अभी आधे घंटे से देख रहा हूँ, 15-20 मिनट से देख रहा हूँ, ये चोर इसने एक एक कमरे को देख डाला लेकिन इसे कुछ भी न मिला। अरे भरा तो क्या, खाली बर्तन भी इसके हाथ में आया। और फकीर के हृदय में बिल्कुल चिंतन बदल गया।
जरा चिंतन करें, हम जरा स्वयं के भीतर में अपनी बुद्धि का प्रवेश कराएं और चिंतन करें कि फकीर के सामने किस प्रकार की स्थिति थी। एक चोर चोरी करने के हेतु से आया, स्वाभाविक रूप से यह क्रोध के निमित्त वहां पर उपस्थित थे, द्वेष के निमित्त वहां पर उपस्थित थे, लेकिन फकीर का तो चिंतन ही बदल गया था, उसकी तो जीवन शैली ही बदल गई थी। फकीर के भीतर में तो क्यों ही अपनत्व और परत्व की भेद रेखा स्पष्ट रूप से उजागर हो चली थी, क्यों ही उसके भीतर में हर जीव के प्रति, जीव मात्र के प्रति करुणा का स्रोत उमड़ पड़ा था, बह पड़ा था। और फकीर देखने लगा कि चोर इतनी देर से इधर उधर टटोल रहा है मगर कुछ भी नहीं मिल रहा। उसने विचार किया कि यह बेचारा चोर पता नहीं कितने कोस चल करके आया होगा, 3-4 कोस की इसने यात्रा की होगी और खाली हाथ लौट जाए, इतना परिश्रम इसने किया और कुछ भी प्राप्त न कर पाए, लेकिन मेरे पास में और है भी नहीं। उस फकीर की आंखों में आंसू आ गए। सर्दी का समय, कंबल ओढ़ करके सो रहा और भीतर की करुणा आंखों के द्वारा अभिव्यक्त हो चली। आंखों में 2 आंसू गिर पड़े। विचार करने लगा कि अरे यह चोर मेरे घर पे आया, भले चुराने की दृष्टि से आया, लेकिन यह चोरी किस लिए कर रहा, क्योंकि यह मेरे से भी ज्यादा विपन्न है। मेरे पास में तो कुछ भी नहीं, लेकिन लगता है कि इसके पास में तो मेरे से भी ज्यादा कुछ भी जरा भी नहीं होगा। मेरे पास कम से कम ओढ़ने के लिए कंबल तो है, जबकि इसके पास में तो ये फटा पुराना कमीज है, फटी पुरानी ये धोती है जिसे पहन करके ये आया है, सर्दी के मारे बिल्कुल ठिठुर रहा है। लगता है कि मेरे पास में कम से कम कंबल तो है और इसके पास में तो कुछ भी नहीं है। इतनी यात्रा इसने की, कुछ प्राप्त करने के लिए की और इसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन मैं भी करूं क्या, मेरे पास में कुछ है भी नहीं। फकीर ने विचार किया कि मैं इसे अपना यह कंबल ही दे दूं, कम से कम कंबल तो मेरे पास में है और इसके पास में तो ये भी नहीं, बेचारा सर्दी में ठिठुर रहा है। मैं तो अपना समय कैसे भी काट लूंगा, मैं तो जैसे तैसे भी अपने शरीर की सुरक्षा कर लूंगा, लेकिन कंबल तो मैं इसे दे दूं। और वह उसे देने के लिए खड़ा हुआ, मगर फिर विचार किया कि ये चोर है, जो ही मैं खड़ा होऊंगा और जो ही मैं आगे बढ़ूंगा ये चोर भाग जाएगा, ये व्यक्ति तुरंत यहाँ से 9-11 हो जाएगा। विचार करेगा कि घर का मालिक जाग गया है तो चोर तुरंत वहां से 9-11 हो जाए। कभी आपने चिंतन किया कि चोर चोरी तभी करता है जब हमारा मालिक सोया हुआ रहता है, घर के लोग सोए रहते हैं, तभी चोर चोरियां करता है। अगर मालिक जग जाए तो फिर उसके बाद में चोर वहां एक पल के लिए भी न टिके, तुरंत वहां से भाग जाए। मालिक जग जाते ही चोर की आत्मा एकदम से परेशान हो जाती है, 9-11 हो जाती है। हमारे भीतर की स्थिति भी वही है। ये सारे बाहर के चोर जो राग और द्वेष के रूप में है, वासनाओं के रूप में है, कषायों के रूप में है, इन 6 शत्रुओं के रूप में है, ये सारे चोर हमारे आत्मा के सद्गुणों की चोरियां करने में लगे हैं। हमारे आत्मा के गुणों को, उस हीरे जवाहरातों को पल पल लूटे जा रहे, पल पल हमसे छूटते जा रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण यही है कि अभी तक हमारा मालिक सोया हुआ है, अभी तक मालिक जागा नहीं। जिस पल मालिक जग जाए, जिस पल हमारी चेतना जग जाए, हमारे भीतर के गुण जग जाए, हमारी आत्मा जग जाए, स्वयं के प्रति होश में आ जाए, उसका ध्यान जो शरीर के प्रति लगा, बाह्य स्वार्थों के प्रति लगा, साधनों के प्रति लगा, वहां से हट करके जो ही आत्मा में प्रवेश कर जाए, भीतर के शाश्वत दुनिया में जो ही इस मालिक का प्रवेश हो जाए, ये सारे चोर पल भर में काफूर हो जाए, पल भर में दूर हो जाए। फिर कोई चोर न टिके, फिर चाहे कषाय हो, चाहे राग द्वेष हो, चाहे वासनाएं हो, जब तक मालिक नहीं जगा तभी तक इन चोरों का भीतर में प्रवेश होता है। मालिक के जगते ही चोर अपने आप भाग जाते हैं। उस फकीर ने विचार किया कि मैं यदि उठूंगा चलूंगा ये चोर चला जाएगा और यूं ही चला जाएगा, मैं इसे कंबल नहीं दे पाऊंगा और मुझे इसे कंबल देना है, फिर मैं क्या करूं। वह उठा, धीमे से उठा, जरा भी आवाज न हो, चोर को पता न चले। वो कोई और कोठरी देख रहा था, इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई सामग्री मिल जाए। और उस फकीर ने उस कंबल को दूर छोड़ दिया और वापस उसी टूटी फूटी चटाई पे आकर के वापस लेट गया, वापस सो गया, ताकि ये कंबल लेकर के चला जाए। वह कहानी कहती है, इस फकीर की कथा कहती है कि वह चोर देखते देखते जब कंबल के पास में आया और देखा कि वह व्यक्ति दूर सोया हुआ है, चोर समझ गया था, उसने भी देख लिया था कि यह व्यक्ति
उठ करके इसने कंबल छोड़ा और वापस जाकर के सो गया। चोर के मन में पल भर के लिए अन्य तरह के विचार आए कि यह किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसे मिट्टी का बना व्यक्ति है। अरे लोग तो चोर को जो ही देखते हैं, देखे भले ना केवल आभास हो जाए तो व्यक्ति डर जाए, भयभीत बन जाए और तुरंत चोर को बाहर करने के लिए, निकाल देने के लिए अपना डंडा उठा ले। लेकिन ये तो जरा भी उल्टा मुझे डराने की अपेक्षा, मुझे भगाने की अपेक्षा, उल्टा मुझे कंबल देने के लिए पास में रख छोड़ा है, कंबल वहां पर रख दिया है ताकि मैं उसे लेकर के चला जाऊं। और ऐसा ही हुआ कि वह चोर उसी समय उसने कंबल को उठाया और उठा करके तुरंत वहां से भाग गया। नौ जारे होने लगा, दौड़ने लगा। एक आध फरलांग को चला होगा। और तुरंत दौड़ पड़ा। एक आध फरलांग को गया होगा कि अचानक खिटक गया, रुक गया। उसके भीतर में विचारों का आंदोलन प्रवाहित हो गया। वो खड़े होकर के विचार करने लगा कि अरे मैं भाग क्यों रहा हूं। चोर अपनी आदत से भाग रहा था। चोर की आदत होती है कि कोई भी चीज उठाएगा और तुरंत भागने की चेष्टा में रहेगा कि कहीं कोई पकड़ न ले, कहीं कोई पीछे से आकर के मुझे वापस मुझसे छीन न ले। तुरंत भागने की इसी आदत के कारण से वह दौड़ रहा था। वह विचार में पड़ गया, रुक गया, खड़ा हो गया और चिंतन करने लगा कि अरे मुझे यहां से भागने की क्या जरूरत है। अरे उस संत ने, उस फकीर ने तो कंबल चला करके मेरे सामने रखा है और इसलिए रखा है कि मैं इसे ले जाऊं। जो चीज व्यक्ति स्वयं चला करके दे रहा है वह व्यक्ति क्यों वापस मुझसे लेने के लिए आएगा, मुझे पकड़ने के लिए आएगा। मैं व्यर्थ में क्यों भाग रहा हूं। और अचानक विचारों का प्रवाह और ज्यादा बदला। उसने विचार किया कि मैं किस स्थान से, कैसे स्थान से कोई वस्तु ले जा रहा हूं। चोर वापस दौड़ पड़ा उस फकीर के चरणों में लेटने के लिए, नमस्कार करने के लिए और कंबल देने के लिए वापस लौट पड़ा। जो ही वह लौटा, वह देख रहा था कि वही फकीर एक खिड़की के पास में खड़ा है और खिड़की के पास में खड़ा खड़ा कुछ कविता लिख रहा है, कोई गीत गुनगुना रहा है, कोई भीतर के भाव शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त हो रहे हैं। और वह फकीर क्या कह रहा था, क्या सोच रहा था, क्या बोल रहा था। वह कह रहा था कि अरे मैं यदि शक्ति हो, ताकत हो तो आकाश में खिला यह चांद भी उस चोर को दे दूं, उस व्यक्ति को दे दूं। जो ही चोर ने ये बात सुनी तुरंत चरणों में गिर पड़ा। भीतर के भावों में परिवर्तन आ गया। पल भर में उसे लूटने के विचार थे, कुछ ले जाने के विचार थे और पल भर के बाद में चोर की सारा जीवन शैली ही बदल गई, उसका सारा जीवन दर्शन ही बदल गया। निमित्तों का असर, ध्यान रहे, व्यक्ति निमित्तों से प्रभावित होता है, लेकिन अगर परमात्मा का चिंतन भीतर में उतर जाए तो व्यक्ति सारे निमित्तों को भी, जो सुख के कारण हैं, जो इस प्रकार के दर्द के हेतु हैं, उनको भी व्यक्ति सुख के निमित्तों में और सुख के हेतुओं में परिवर्तित कर डालता है। फकीर के हृदय में भाव तो आने चाहिए थे द्वेष के, भाव तो आने चाहिए थे इस प्रकार के क्रोध के, लेकिन उसका चिंतन दूसरा था। उसके चिंतन में तो स्वयं की आत्मदशा थी और इसी कारण सारा चिंतन बदल गया, भीतर की शैली बदल गई और अभिव्यक्त करने का ढंग सारा बदल गया। इस प्रकार के चिंतन को हमें स्वयं के भीतर में उपस्थित करना है। यहाँ पर आचार्य भगवंत सबसे पहले 6 शत्रुओं से सावधान होने की बात करते हैं और इसके साथ साथ कहते हैं कि हम स्वयं के चिंतन को बदलें। लेकिन व्यक्ति गृहस्थ जीवन में बैठा है, संसार में बैठा है, तो अनेक प्रकार के निमित्त उसके सामने खड़े होते हैं और व्यक्ति उन्हीं निमित्तों के जाल में अपने जीवन के ताने बाने घूमता है। उन्हीं निमित्तों को पाकर के व्यक्ति हर्ष मनाता है, शोक मनाता है, सुखी होता है, दुखी होता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत अगले सूत्र में अपने निमित्तों को सावधान करने की बात करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये कही कि निमित्तों को देखने का ढंग बदलें। और अब यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि यदि व्यक्ति संसार में रहता है तो निमित्त तो सामने खड़े होंगे ही, तो इस कारण से किस प्रकार से उन निमित्तों के ऊपर ही इस प्रकार का विलेपन कर दे ताकि वे निमित्त उस प्रकार का असर न कर सके।
इस प्रकार एक तरह से ओजोन की छतरी का हम निर्माण कर दें अपने ऊपर, ताकि निमित्तों की जो सूर्य की इस तरह की विकिरण है, इस तरह की जहरीली किरणें हैं, वो हमारे भीतर तक नहीं पहुंच सके और छतरी बीच में ही रोक ले, उन किरणों को वापस लौटा दे। अगले सूत्र में आचार्य भगवंत उन निमित्तों को बिल्कुल स्वच्छ करने की बात फरमाते हैं। बड़ी हल्की बात, छोटी सी बात, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात आचार्य भगवंत यहाँ पर फरमाते हैं कि उपप्लुत स्थान त्याग इति। आचार्य भगवंत कहते हैं कि व्यक्ति कहाँ रहे, कैसे मकान में रहे, कैसे स्थान में रहे, वो स्थान कैसा होना चाहिए, ये सूत्रों की जो श्रृंखला है बिल्कुल एक ही चिंतन को लेकर के चली है। एक ही चिंतन के आधार पर आचार्य भगवंत ने इन सूत्रों का क्रमशः निर्माण किया है। व्यक्ति सबसे पहले अपने चिंतन को बदले। पूर्णतया अपना चिंतन बदल नहीं सकता, और पूर्णतया यदि व्यक्ति का चिंतन बदल जाए तो फिर वो ऋषि बन जाए, फिर वो महर्षि बन जाए, फिर वो योगी बन जाए, फिर उसका प्रवेश, फिर उसकी भूमिका कोई गृहस्थ जीवन की न रहे। लेकिन जहां तक संभव हो व्यक्ति अपने चिंतन को सावधान करे, अपने चिंतन को बदले। लेकिन चिंतन न बदल सके तो आचार्य भगवंत यहाँ पर फरमाते हैं कि व्यक्ति कैसे स्थान पर रहे, क्योंकि स्थान की भूमिका व्यक्ति के जीवन को ऊंचाइयां देने में या फिर व्यक्ति के जीवन को निम्न स्तर पहुंचाने में स्थान का जो वातावरण है वह वातावरण बहुत बड़ा असर करता है। वातावरण का प्रभाव, निमित्तों का प्रभाव, आसपास के इर्द गिर्द की स्थिति और परिस्थितियों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, चिंतन पर पड़ता है, पूरे परिवार पर पड़ता है। और इसी कारण आचार्य भगवंत फरमाते हैं कि स्थान कैसा हो, आपका घर किस तरह का हो, किस प्रकार के स्थान पर आप रुके। आचार्य भगवंत कहते हैं उपप्लुत स्थान त्याग इति। जो स्थान उपद्रवों से भरा हुआ हो उस स्थान का त्याग करे। गृहस्थ जीवन, जो व्यक्ति अपनी गृहस्थी की गाड़ी को संयम के मार्ग पर खींच लेकर के ले जाना चाहता है, गृहस्थ की जीवन गाड़ी को अपने आत्मा के भीतर में प्रविष्ट करा देना चाहता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि वह उपद्रवों से युक्त स्थान का त्याग करे। और उपद्रव का अर्थ यही होता है, दोनों तरह के इसके अर्थ हैं, बाहर के भी उपद्रव और भीतर के भी उपद्रव। क्योंकि उपद्रव चाहे बाहर के हो चाहे भीतर के हो व्यक्ति को अशांत करके रखते हैं, व्यक्ति को असहज स्थिति में ले जा करके छोड़ते हैं। बाहर का उपद्रव व्यक्ति के भीतर के अमन चैन को समाप्त कर डालता है। बाहर का हल्का सा भी उपद्रव हो, बाहर किसी तरह का कोई दूषित वातावरण हो, चाहे वह बातचीत के द्वारा हो, चाहे अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों के द्वारा हो, चाहे अन्य राजनीति के कारण से हो, जो भी उपद्रव होंगे निश्चित रूप से व्यक्ति को परेशान करेंगे, निश्चित रूप से व्यक्ति के भीतर में अशांति भर देंगे। और इसी कारण गृहस्थ के लिए कहा गया कि वह उपद्रव युक्त स्थान का त्याग करें। अब जरा चिंतन करें कि उपद्रव किस प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, और उन उपद्रवों से व्यक्ति किस प्रकार से बच सकता है। अपनी गृहस्थ जीवन शैली का व्यक्ति कैसे निर्माण करे, कैसे स्थान में, किस प्रकार की परिस्थिति में और किस प्रकार के वातावरण में वह स्वयं रहे, ताकि भीतर में शांति स्थापित हो सके। लेकिन आचार्य भगवंत की महत्वपूर्ण जो दृष्टि है उसे स्वयं के चिंतन में रखना पड़ेगा। ये जितने भी सूत्र हैं, ये सूत्र हमारे भीतर में तभी उतर सकेंगे जब हमारे भीतर में उस प्रकार की आकांक्षा होगी। हम जरा चिंतन करें, अगर ये चिंतन हमारा बन जाए, हमारे विचार श्रेणी में अगर ये परिवर्तन आ जाए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन सूत्र तभी हमारे जीवन में उतरेंगे जब इस तरह की आकांक्षा हमारी हो, स्वयं के आत्म उपलब्ध करने की इच्छा हमारी हो, अन्यथा ये सूत्र कोई अर्थ नहीं रखेंगे। जटाशंकर ने अपने बेटे को बुला करके कहा कि बेटा एक काम करो, सुबह सुबह का समय है, रोज मैं जाता हूँ दूध लेने के लिए, आज जरा तुम दूध लेकर के आ जाओ, किलो 2 किलो दूध ले आना। बेटे ने कहा कि होशियार बेटा था, जयपुर का रहने वाला था, 15-16 वर्ष की उसकी उम्र थी। बेटे ने कहा कि अच्छा पिताजी लाइए तपेला दीजिए और 2 किलो दूध लाना है तो 12-13 रुपया दीजिए। आजकल 6 रुपए किलो से कम दूध मिलता नहीं, 6 रुपए का भाव हो गया, 12 रुपया दीजिए। जटाशंकर ने कहा कि अरे बेटा तू कैसी बातें करता है, अरे तू मेरा बेटा है, बड़ा होशियार बेटा है, पूरी गली में पूरे मोहल्ले में तू प्रसिद्ध है कि तुम्हारे जैसा होशियार लड़का और कोई नहीं। अरे पैसों से दूध तो हर आदमी ले आए, कोई मूर्ख आदमी भी लेकर के आ जाएगा। अरे मैं तेरी होशियारी तो तब जानूं जब तू बिना पैसे दूध लेकर के आए।
बेटा घबराया। जटाशंकर घबरा गया कि अब बिना पैसे दूध कैसे लेकर के आऊंगा और इसमें मैं होशियारी अपनी कैसे दिखा पाऊंगा। बाप ने कहा कि बेटा मैं तुझे तभी मानूंगा कि तू चतुर व्यक्ति है, तू चतुर मेरा लड़का है। अरे पैसे से 12 रुपया में दूंगा तो दूध कोई भी लेकर के आ जाएगा, तुम्हें बिना पैसे दूध लेकर के आना। जटाशंकर ने पल भर अपने मन में विचार किया और कहा कि अच्छा पिताजी आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तपेला लिया और चल दिया। 10 मिनट के बाद में वापस उसने प्रवेश किया। पिता ने कहा कि बेटा दूध ले आया। उसने कहा कि लीजिए, यह तपेला पकड़ा दिया। लेकिन बाप ने अपनी आंखें फाड़ करके, जटाशंकर ने आंखें फाड़ फाड़ करके देखना शुरू किया। तपेला तो बिल्कुल खाली था। अरे दूध 2 किलो की बजाय 2 बूंद भी दूध उसमें नहीं था। पिता ने कहा कि बेटा इसमें दूध तो जरा भी नहीं है, फिर हम दूध पिएंगे कैसे? बेटे ने जवाब दिया कि जब तपेले में दूध होता है तब तो मूर्ख आदमी भी पी लेता है। अरे मैं आपको होशियार तो तब मानूं जब बिना दूध आप पी करके बताएं, तभी तो मैं आपको होशियार मानूंगा। बिल्कुल वही तर्क पिता के प्रति लागू हो गया। अगर पैसे न हो तो दूध आ नहीं सकता, दूध न हो तो उसका पान किया नहीं जा सकता। इन सूत्रों का पान भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारे भीतर में आकांक्षा हो, हमारे भीतर में एक प्रकार की तितिक्षा हो, हमारे भीतर में स्वयं को जानने की आत्म जागृति की भावना हो, तभी इन सूत्रों का पान कर सकते हैं और तभी इन सूत्रों के आधार पर स्वयं के जीवन का निर्माण कर सकते हैं। आचार्य भगवंत यहाँ पर 2 दृष्टियां देते हैं। सबसे पहले स्वयं के चिंतन को बदलें और उसके बाद निमित्तों को किस ढंग से बदला जा सके, निमित्तों में कैसे परिवर्तन किया जा सके, किस प्रकार के वातावरण में हम रहें ताकि उपद्रव कम से कम हो और हमारे भीतर की यात्रा निर्बाध गति से प्रारंभ